गुड इवनिंग ऑल। कल अपनी क्लास नहीं हुई थी पर मैंने आपको कहा था रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा उसका। तो उसमें मैंने जो टैबलेट वाला और कैप्सूल वाला जो मॉडर्न टॉपिक है वो उसमें कवर किया है। आज अपन करेंगे मसी कल्पना से। तो अब अपने चौथे चैप्टर में तीन ही चीजें बची हैं, मसी कल्पना, फिर लवण कल्पना और लास्ट में शार कल्पना। फिर शार कल्पना में अंतिम टॉपिक बचेगा शार सूत्र निर्माण। तो ये चार टॉपिक है जिनमें से तीन या चारों के चारों ही आज पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन। हाँ, सबसे पहले अभी तो केवल एक ही ज्वाइन हुआ है, सिमरन। सिमरन पढ़ दियो साथ के साथ। ऑडिबल विजिबल हूँ? आवाज आ रही है? अच्छा, बीच बीच में आवाज कट रही है। एक सेकंड को, यहाँ पे कोने भी तो बांट रखे हैं ना सिम वालों ने। कहीं पे जियो ठीक आती है, कहीं पे एयरटेल ठीक आती है। अभी सही आ रही है आवाज बिल्कुल? मैं कह रहा हूँ साथ के साथ पढ़ दो, कोई डाउट नहीं बनता। हम्म, छोटे बड़े हर तरह के डाउट पूछ सकते हो अब तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए सीनियर भी और एज ए टीचर भी, दोनों तरह से ही आप पूछ सकते हो बेझिझक। मैं पता है, मैं मेरे टीचरों से ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछा हुआ हूँ ना कि आज मेरे को खुद को हंसी आती है कि यार ये चीज भी मैंने पूछी हुई है टीचरों से। बस वही है कि इसमें क्या है, इससे मेरे को एक फायदा हुआ कि हाँ, झिझक खुल गई कि यार मैं कैसे पूछूं, ये तो आधी दुनिया को पता है, मेरे को ही नहीं आता, ये लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी डाउट हो मस्त पूछो, किसी से भी पूछो, चाहे मेरे से पूछो चाहे किसी से भी, क्लियर करो चीजें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अभी बैशज्जे में सुनूं मैं तुमसे? याद किया है कुछ? पुराना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो ताकि मैं पूछ सकूं। अनुपान की परिभाषा बताओ। याद है या नहीं? हाँ या ना बता दो बस। अरे सुरभि, सिमरन। हाँ, अरे श्लोक नहीं याद है कोई बात नहीं, हिंदी तो बताओ ना। नहीं, सुरभि तुम करेक्ट करो। पूर्ण रूप से शरीर में तो औषधि को वैसे भी फैलना ही है। अपने जो जिस काम के लिए मेडिसिन ले रहे हैं वो काम तो वो करेगी। अनुपान क्या करता है इसमें? आवाज नहीं आ रही मेरी? बाकी लोगों को भी हो रही है क्या प्रॉब्लम? मनीषा, आ रही है आवाज मेरी सबको? मैं अनुपान की परिभाषा पूछ रहा था। हाँ, बात वही है। तुमने बिल्कुल सही बोला है, बट इसको एक सिस्टमेटिक तरीके में बोलना शुरू करोगे ना तो एग्जाम में भी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे। ठीक है? अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करो कि तुम बोल क्या रहे हो। बात बिल्कुल सही बोली है कि मतलब वैद्य द्वारा रोगोक्त जो है अनुपान देने पर जो है औषधियों के गुणवत्ता में, औषधियों के गुणों में वृद्धि हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, बट वो बोलने के तरीके से ही आपके को आगे लिखने का भी तरीका बनेगा। इसलिए कोशिश करो एकदम एग्जैक्ट बात हो ना वो बोलो। ठीक है? बात बिल्कुल सही है। ऐसे द्रव्य जिनको औषधियों के साथ लेने पर औषधियों की गुणवत्ता बढ़ जाती है और रोग की शीघ्र शांति होती है, इस टाइप का। ठीक है? तो उसको अनुपान कहते हैं।
अच्छा, अब मेरे को सप्तविध कल्पना किसने मानी और कौन कौन सी मानी? कौन कौन सी? अच्छा, मेरे को बताओ स्वरस के उपयोग। हम्म। 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 हाँ, बिल्कुल सही। और अनुपान के रूप में भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ चूर्ण की परिभाषा बताओ। ठीक है। अब मुझे धर्मेंद्र बताएगा प्रमथ्या की परिभाषा। हाँ, हिंदी में बता दे। देखो तुम बस बताओ आंसर ही सर, श्लोक याद नहीं है तो बोल दो वो श्लोक याद नहीं है, हिंदी में सुना रहा हूँ। फिर हिंदी में चालू हो जाओ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बस चालू हो जाओ तुम तो। हम्म। मैंने क्या कही थी तुम लोगों को जब वैशज्य या रसशास्त्र पढ़ानी स्टार्ट की थी, कि ये ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ वैल्यू बहुत मायने रखती है। तुम वैल्यू नहीं बोल रहे तो तुम्हारे आंसर बिल्कुल गलत है। हाँ, पानी लेते हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन तुम्हें पहले बोलनी थी मेरे बोलने से पहले, ताकि तुम एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली लिख के आओ। ठीक है। तुम मेरे को जो बोलोगे ना, 100% एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आओगे, क्योंकि वही दिमाग में आता है जो तू बोला है ना, वही दिमाग में आता है बार बार। तो मात्रा मत बोलो कि एक बाग, जैसे तुम्हें अगर याद नहीं है कि एक पल 8 पल ऐसे लेते हैं, तो ये याद नहीं है ना, तो एक बाग 8 बाग ये तो याद कर सकते हो। या फिर एक बाग उसका 8 गुना जल लिया, इस तरह से याद कर लो, तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है। बट मात्रा याद होनी चाहिए, कितने गुना पानी डाला, कितना शेष रखा, इनसे बहुत कुछ चीज बदल जाती है। 4 का 6 कर दिया तो वो हिम बन गया, 6 का 16 कर दिया तो वो क्वाथ बन गया। तो वो अलग अलग मात्राएं हैं यहाँ पे, वो याद करनी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ तंडुलोदक निर्माण की विधि। तंडुलोदक किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मात्रा कितनी है, सेवन मात्रा इसकी? बिल्कुल सही। अच्छा, आप मंत्र की परिभाषा बताएगी मुझे सुरभि। सेवन मात्रा इसकी? दो फल, बिल्कुल सही, दो फल ही है। अच्छा, ये किसकी अनुकल्पना मानी गई है? बिल्कुल सही। ठीक है। अब मुझे बताओ हिंगवाष्टक चूर्ण के कंटेंट्स। सिमरन बताएगी। सिमरन। अच्छा, कोई बात नहीं, और कोई बता दो। हम्म।
बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को अवलेय की परिभाषा बता दो, रस क्रिया अवलेय की परिभाषा। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब मुझे बता दो अवलेय सिद्धि के लक्षण। वेरी गुड। ये क्या है, दो दो नंबर के क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं, तो इनके कंटेंट आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ शारकर कल्पना की परिभाषा। शारकर कल्पना की परिभाषा क्या बताई गई है? किसी को भी नहीं याद? बिल्कुल सही। ये सिद्ध वैशज्य मणिमाला के अकॉर्डिंग बताइए तो। ऐसे यादव जी त्रिकम जी कहते हैं कि सुगंधित जो द्रव्य हैं उनमें जो है उनका क्वाथ वगैरह जो कल्पना बनाई है आपने, उस कल्पना में 2 गुना शर्करा डाल के और आप शारकर कल्पना बना सकते हो। तो दोनों में से जो याद हो जाए आप लोगों को विधि, वो ठीक है। तो इसमें तुमने यहाँ तक क्वाथ कल्पना वो बनाने तक का तो बता दिया, उसके बाद 4 पल शर्करा और डाली, ये नहीं बोला तुम शारकर कल्पना में। चलो ठीक है, आप अपन आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज अपने कौन सी टॉपिक चलेगा? एक वटी कल्पना की निर्माण की जो 3 विधियां थी वो और बता दो मुझे कोई, बस फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम्म, कोई नहीं, तुम हिंदी बता दो इसकी, वैसे हिंदी ही ज्यादा काम की है इसकी। हम्म, हाँ बताओ बताओ, हिंदी बताओ। हम्म, हम्म, ठीक है, बहुत इजी है ये चीज। देखो, बिल्कुल सही। देखो, इसमें बहुत ईज़ी है समझना। गुग्गुलू कल्पना जिसने ढंग से पढ़ ली ना, वो वाटी कल्पना तो यूँ कर देगा। क्यों? गोली बनाने के लिए जो बेस चाहिए होता है ना, उस बेस के रूप में अगर आप गुग्गुलू प्रयोग कर रहे हो, तो वो गुग्गुलू कल्पना विधि की तरह बनेगा। ठीक है? और अगर आप बेस में स्वरस आदि का बेस बना रहे हो, तो फिर वो आपके दूसरी टाइप की विधि हो गई। ठीक है? गुग्गुलू कल्पना आपने 2 तरह की पढ़ी थी, एक साग्नि, एक निरग्नि। साग्नि में अपन ने क्या किया था कि उसमें पानी डाल के गुग्गुलू में 4 गुना और फिर उसको लेवत पाक किया था। वो विधि से अगर आप वटी बना रहे हो, तो वो साग्नि प्रकार की वटी निर्माण की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अग्नि संयोग वाली। फिर दूसरे में क्या किया था अपन ने, गुग्गुलू को चूर्ण करके गुग्गुलू को इमाम दस्ते में डाला और पीस कूटते गए, कब तक, जब तक वो मोम जैसा चिकना पदार्थ नहीं बन गया। ठीक है, फिर उसमें धीरे धीरे मेडिसिन का जो है चूर्ण मिलाते हैं और उसकी वटिया बनाते हैं। तो ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि जो अपन जनरली वटी इसी विधि से बनाते हैं, जैसे कि आप कोई सी भी वटी का एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर जो कंटेंट होंगे वो चारों कंटेंट के चूर्ण मिक्स करके कोई एक भावना द्रव्य होता है, वो भावना द्रव्य मिला के और जो है अच्छी प्रकार से मर्दन करते हैं। जब उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है कि उसकी गोलियां बन सके, तब उसकी गोलियां बना देते हैं, फिर गोलियों को सुखा के और प्रयोग में लेते हैं। तो 3 ये विधियां हैं, तीनों बहुत ईजी हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आज मसी कल्पना के बारे में। ठीक है, मॉडर्न जो है टैबलेट वगैरह का वो मैंने अलग वीडियो बना दिया है, वो आपको जो एमकेएस बॉस की क्या, तबीयत थोड़ी सी आज डाउन थी,
तो वो अब डालेंगे वो वीडियो जब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आगे, एक आध दिन में डल जाएंगे। हाँ, तो मसीह कल्पना के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। मसीह, इससे आप क्या मान सकते हो, मसीह का शाब्दिक अर्थ अगर अपन ले तो मसीह का शाब्दिक अर्थ होता है स्याही, ठीक है। स्याही के समान जो कृष्ण वर्ण की होती है उसको मसीह कल्पना बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन वैसे देखें मॉडर्न के अकॉर्डिंग, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइज्ड फॉर्म ऑफ औषध द्रव्य, कि जिसमें क्या है कि औषध द्रव्य का कार्बन पार्ट जो है अपन मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी औषध द्रव्य देते हैं, चाहे वो जंगम हो चाहे वो औद्भिद हो, उसको शराब संपुट करके जलाते हैं। निर्धूम मतलब जो है एनवायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, शराब संपुट में पूरी तरह पैक हो, और फिर उसको जलाते हैं। जलाने के बाद कृष्ण वर्ण की एक कल्पना प्राप्त होती है जिसको अपन मसीह कल्पना कहते हैं, ठीक है। तो मसीह का अर्थ होता है स्याही, स्याह वर्ण का होने के कारण इसे मसीह कहते हैं। जंगम और औद्भिद द्रव्यों को जलाकर कृष्ण वर्ण या स्याह वर्ण का बना लेते हैं, इसको मसीह कहते हैं, ठीक है। अब मसीह निर्माण की जो है जनरल विधि, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में औषध द्रव्य लेते हैं, ठीक है। एडी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, औषध द्रव्य लिया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में इसको कूट के इसका चूर्ण बना लिया औषध द्रव्य का। फिर तीसरा स्टेप, इस चूर्ण को क्या है, शराब संपुट किया। शराब संपुट का मतलब क्या है, एक शराब, ठीक है, जिसमें बीच में अपन ने औषध द्रव्य डाल दिया, फिर उसके बाद दूसरा शराब उल्टा रख के और संधि बंधन कर दिया, ठीक है। तो शराब संपुट तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में अपन ने इसका संधि बंधन कर दिया, ठीक है। फिर अपन इसमें दो तरह की अग्नि के बारे में बता रखा है, या तो लघुपुट की अग्नि देते हैं या गजपुट की अग्नि में पाक करते हैं। तो लघुपुट या गजपुट की अग्नि देते हैं। अग्नि देने के बाद जो है फिर स्वांक्षित होने के लिए इसको छोड़ देते हैं छठे स्टेप में, ठीक है। स्वांक्षित मतलब बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। फिर जब ठंडा हो जाता है तो उसको संधि बंधन को हटाते हैं शराब संपुट के, और अंदर का जो ब्लैक कलर का मटेरियल है उसको जो है अपन इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ये ब्लैक कलर का जो मटेरियल अपन को प्राप्त होता है, एक जैसे डली टाइप होता है ना, मोटी मोटी डलियों टाइप, इस तरह का प्राप्त होता है। फिर उसको खलवे में डालकर अच्छी प्रकार से पीस कर चूर्ण बना के जो है अपन स्टोर कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मसीह कल्पना बोलते हैं। समझ में आ गए स्टेप्स, एक बार वापस समझाऊं, किसी को ना समझ में आया हो तो बोल सकता है, और थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि, वापस बताना है। सबको आ गया समझ में, ठीक है। तो इसमें अपन ने कैसे पाक किया, इसका निर्धूम पाक किया। निर्धूम मतलब जिसमें अपन ने डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रखा, ठीक है। अब मान लो आप, अब मैं एक चीज बताता हूँ, औषध द्रव्य है कोई, ठीक है, एडी से डिनोट करो, औषध द्रव्य है, इसका आप दो तरह से पाक कर सकते हो। एक जो अपन ने अभी ये किया है, शराब संपुट में निर्धूम पाक, ठीक है, शराब संपुट करके पाक। शराब संपुट करके पाक करने पर जो है ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कार्बोनाइज्ड जो मटेरियल है अपन को वो प्राप्त होता है, इसलिए कृष्ण वर्ण की जो है चूर्ण प्राप्त होता है, कृष्ण वर्ण की जो है मसीह कल्पना बनती है, ठीक है। दूसरे स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, उसी औषध द्रव्य को ओपन एरिया में जला रहे हैं। जैसे अपन नॉर्मल नहीं जलाते, अभी सर्दियों में लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, उनके आंच सेकते हैं, तो वो वाला, कि इसमें क्या करते हैं, एक ओपन पात्र लेते हैं, उसमें औषध द्रव्य डाल के नीचे से अग्नि दे देते हैं, और ये ऊपर से ये पात्र खुला रहता है, ठीक है। इस प्रकार से पाक करने पर जो है श्वेत वर्ण की जो है भस्म प्राप्त होती है। इस श्वेत वर्ण की भस्म से आगे क्षार निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का हो गया। औषध द्रव्य को एक तो शराब संपुट करके अंतर्धूम पाक किया तो अपने मसीह कल्पना बनी, और अगर बहिर्धूम यानी जो ओपन एरिया में खुले पात्र में जो है पाक किया या जलाया, तो उससे कौन सी क्षार कल्पना तैयार हुई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। आगे अपन पढ़ते हैं।
जंगम और उद्भिद द्रव्यों को जलाकर कृष्ण या श्यावर्ण की मसी बनाते हैं, अपन ने पढ़ लिया। द्रव्यों को शराब संपुट या घट संपुट में बंद करके अंतर्धूम पाक करने से कृष्ण वर्ण की या कोयले जैसी स्याही वर्ण की जो है मसी कल्पना बनती है। मसी बनाने के लिए द्रव्यों के काठिन्य और मात्रा के अनुसार लघुपुट या गजपुट में पाक किया जाता है। सारी बात मैंने आपको बताई दी। क्या तो इसमें लघुपुट देते हैं या गजपुट में जो है पाक करते हैं। कठिन द्रव्य हो तो गजपुट और मृदु द्रव्य हो तो लघुपुट में पाक करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र स्थान 11 में इसके रिगार्डिंग एक बात कही है। इससे रिगार्डिंग क्या बात कहते हैं वो? कृष्णस्य सर्पस्य मसी सुदग्धा। उन्होंने बोला है कि कृष्ण वर्ण के जो सर्प है उसको जब जला के और कृष्ण कर दिया जाता है, उसका चूर्ण बना के, तो उसको अपन मसी कल्पना कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत एक बात और कहते हैं कि मसी कल्पना जो है वो ज्यादातर प्राणी जंतुओं की यानी इनकी बनाई जाती है, ना कि स्थावर जो है प्लांट्स वगैरह की नहीं बनती है। मतलब उनके कहने का मतलब ये था ज्यादातर जो है मसी कल्पना अपन प्राणीज वस्तुओं की बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार चतुष्पादों या जंगम प्राणियों के त्वक, रोम, खुर, श्रृंग या अस्थि आदि को मसी बनाकर तेल में मिलाकर स्थानिक प्रयोग से रोम उगने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्राणी जीव जो जंतु हैं उनके जो है अंगों की या उनके जो है ऑर्गन्स इनकी मसी बनाई जाती है। जैसे कि त्वक, रोम, खुर, श्रृंग, अस्थि है बता रखे हैं यहाँ पे इनकी। ठीक है। फिर एक जो बात मैंने आपको बताई थी कि कृष्ण सर्प को जलाकर जब अति कृष्ण बनाया जाता है तो उसे मसी कहते हैं, और जब शुक्ल वर्ण बनाया जाता है तो उसे क्षार कहते हैं। ये सुश्रुत संहिता पे जो है टीका की थी। उस टीकाकार ने जो है यहाँ पे लिखा है कि जब कृष्ण सर्प को जलाते हैं, अगर उसको जलाने पर कृष्ण वर्ण की भस्म प्राप्त होती है तो वो मसी कल्पना कहलाती है, और शुक्र शुक्ल वर्ण की भस्म प्राप्त होती है तो वो क्षार कहलाती है। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। अब इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला त्रिफला मसी। त्रिफला मसी में कुछ नहीं करते, त्रिफला लेते हैं, उसको जो है अंतर दो शराब उसके त्रिफला के चूर्ण ले लेते हैं, उसको शराब संपुट में डाल देते हैं, फिर जो है लघुपुट की अग्नि देते हैं। अग्नि देने के बाद फिर वो उसको स्वांक्षित करने के लिए रख देते हैं। शराब संपुट को हटाते हैं और वो जो अंदर का ब्लैकिश द्रव्य है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर खल में पीस कर अच्छी प्रकार से चूर्ण करके और उसको जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका मुख्य प्रयोग त्रिफला मसी का किया जाता है दंत मंजन में, दांतों को साफ करने में। ठीक है। इसके अलावा रक्त शोधनार्थ भी इसको इंटरनली प्रयोग किया जा सकता है। फिर दूसरी आती है मयूर पिच्छ मसी। मयूर पिच्छ क्या होता है? मोर की जो पंखुड़ियां होती है, मोर पंख, उनकी जो है मसी तैयार करते हैं। तो मोर पंख लेते हैं, उसके जो है अच्छी प्रकार से तोड़ के कूट कूट देते हैं। ठीक है। फिर उस कूटे हुए चूर्ण को जो है शराब संपुट करते हैं, फिर जो है गजपुट की अग्नि देते हैं। अग्नि देने के बाद फिर उसके बाद वही श्वांक्षित करते हैं, अंदर के कृष्ण द्रव्य को बाहर निकालते हैं, उसको खल में फिर से मर्दन करके चूर्ण कर लेते हैं, और इसको अपन जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है। मयूर पिच्छ भस्म, मयूर पक्ष भस्म, शिखी पुच्छ भूति, ये सारी जो है इसके पर्याय हैं। ठीक है। अब इसका उपयोग जो है मयूर पिच्छ भस्म को पिप्पली चूर्ण मधु मिलाकर चटाने से हिक्का, प्रबल श्वास रोग भी शीघ्र ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो है श्वास रोग, हिक्का रोग में जो है मयूर पिच्छ मसी का प्रयोग किया जाता है। एक हस्ती दंत मसी भी आती है जिसमें हाथी दांत को जलाकर और उसकी मसी बनाई जाती है। ठीक है। हाथी दांत का जिसमें बुरादा वगैरह काम में लिया जाता है, तो वो भी एक मसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। फिर आगे क्या कहते हैं, बहिर्धूम से बनाने पर जो है भस्म बनती है, और अंतर्धूम जारण करने से जो है मसी कल्पना जो है तैयार होती है। ठीक है। मसी कल्पना की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 रत्ती तक प्रयोग करते हैं। अनुपान मधु, पिप्पली चूर्ण, दशमूल क्वाथ, ये सारे जो है इसमें अनुपान के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार अपनी मसी कल्पना पूरी होती है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। हाँ हाँ। मतलब देखो, सुश्रुत संहिता जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें पूर्वार्ध में ज्यादातर चैप्टर जो है व्रण से रिलेटेड है। व्रण मतलब वुंड, घाव। ठीक है। तो सुश्रुत क्या है? सर्जरी के थे। तो घाव कहीं बनता है तो उसके बाद क्या छोड़ता है? घाव अपने निशान छोड़ता है।
जैसे किसी के बहुत बचपन से लगी हुई होगी, है ना, कहीं पे कई बार बहुतों के लगती है, तो वहां पर क्या होता है, घाव होते हैं पहले तो, फिर घाव के निशान होते हैं, उन निशानों में बाल नहीं उगते, कईयों के ज्यादा बड़ा घाव होता है ना वहां पर, तो बाल वापस उगे, वो जो स्किन अपने नेचुरल फॉर्म में वापस आए, इसके लिए जो है मसी योग बता रखा है सुश्रुत ने। ठीक है, क्योंकि सुश्रुत का बेस ही यही था कि व्रण, पहले के जमाने में क्या होते थे, अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई करते थे, युद्ध होते थे, सबको घाव होते थे, तो घावों का ट्रीटमेंट बता रखा है उन्होंने ये, कि घाव होने के बाद जब वो हील हो जाते हैं, तो क्या होता है, उस एरिया में अगर बाल नहीं उग रहे हो तो बाल उगने लगे, इसके लिए जो है मसी कल्पना बनाई। समझ में आया? और कोई डाउट? इसके अलावा एक और चीज है, ये केवल व्रण के लिए ही नहीं है, खालित्य पालित्य इंद्रलुप्त जैसे रोग है ना, उसमें भी मसी कल्पना का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके बाल उगने लगते हैं वापस सिर में। ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किसी के पलित हो रहा है, पलित मतलब व्हाइट हो रहे हैं बाल, या ब्राउनिश टाइप के ऐसे हो रहे हैं, ब्लैक से ब्राउन हो रहे हैं, तो उसमें भी जो है मसी कल्पना को तेल वगैरह में मिलाकर और फिर है ना प्रयोग करने को दिया जाता है। तो उस रूप में भी ये बात कही गई है, दोनों तरह से। ठीक है। हाँ। हम्म। वो वात कफनाशक होती है ना, मोर पंख की जो है ना अपन भस्म वगैरह तैयार करते हैं, वो वात कफनाशक गुण वाली होती है, इसलिए। हो सकता है, मेरे को इस बारे में अभी ज्यादा नॉलेज है नहीं, ना मैंने किसी को देते देखी है, मतलब वह कोई आसपास के जो डॉक्टर हो जिनसे मैं पूछ सकूं। बाकी मैं कंफर्म करूंगा, देखो इसके पीछे कुछ और कारण होता हो तो। ठीक है। हाँ। बाकी अभी के लिए तो देखो, अनुपान इसमें क्या लिया है, पिप्पली के साथ लिया है, पिप्पली चूर्ण और मधु के साथ। पिप्पली और मधु दोनों वात कफ शामक का काम करते हैं। ठीक है। और कोई डाउट? चलो अभी वापस ज्वाइन करना, फिर अपन लवण कल्पना और क्षार कल्पना देखेंगे। ठीक है, अभी वापस ज्वाइन होना है।